Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your physics teacher, Ms. Ramsha, and today we start our physics lecture with unit number 1, Introduction of Physics. So first of all, we will discuss what is physics. So what is physics? Physics is a branch of science in which we study the interaction between matter एंड एनर्जी कि फिज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं मैटर का और एनर्जी का, कि मैटर का और एनर्जी का आपस में क्या इंट्रैक्शन है, ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, ये हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि हर वो चीज़ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है वो आपके पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे बोर्ड है, पेंसिल है, मार्कर है, बुक है, ये सब जगह भी रखती हैं, वज़न भी घेरती हैं। तो ये सब जगह भी घेरती हैं और वज़न भी रखती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं आपके पास? मैटर। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तमाम स्टेट्स किसकी हैं? मैटर की स्टेट्स हैं। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, के काम करने की जो सलाहियत होती है आपके पास वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक, तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है कि मैटर का और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है वो आप किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि कोई कार है, ठीक, तो वो कार जो है जब तक नहीं चलेगी, जब तक जो है वो मूव नहीं करेगी, जब तक हम उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाल देंगे, डीजल नहीं डाल देंगे। तो बेसिकली जो पेट्रोल और डीजल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, तो वो कार क्या है आपके पास? मैटर है। और एनर्जी क्या है? आप जो उसको फ्यूल दे रहे हैं, जो पेट्रोल दे रहे हैं। तो ठीक, तो इन दोनों का जो आपस में इंट्रैक्शन होगा, जो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये आपके पास क्या कहलाता है? फिजिक्स। के मैटर और एनर्जी का आपस में इंट्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? फिजिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच है आपके पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं आप? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके कॉजेज़ को जो है आप डिस्कस करते हैं और इसके इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई कार है, वो कार मूव कर रही है, तो अगर एक कार है तो वो मूव कर रही है तो उसकी मोशन कैसी है उस ऑब्जेक्ट की? वो कार जिस फोर्स की वजह से मूव हो रही है वो फोर्स कौन सी है और उसके क्या क्या कॉजेज़ है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी मोशन कैसी है, उसकी मोशन की वजह से क्या क्या कॉजेज़ हो रहे हैं, उसको क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। के कोई भी चीज़ अगर रेस्ट के अंदर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अगर कोई भी चीज़ जो है वो मोशन के अंदर है तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अगर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट कंडीशन में है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, अगर वो मोशन में है तो उनके अंदर क्या पाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी के सेल को ही एक बैटरी ले लें, अगर उनको हाथों में पकड़ ले दोनों तरफ से, तो आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई करंट नहीं महसूस होगा, क्योंकि चार्जेस इस वक्त किस में होंगे? रेस्ट कंडीशन के अंदर होंगे। उसको सेल को अगर आप किसी सर्किट के अंदर जो है वो लगा दें तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो चार्जेस अगर रेस्ट में होते हैं तो उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और अगर वो मोशन में होते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों का जो आपके पास जब भी हम क्या करते हैं, जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक, तो चार्जेस का और उस मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपके स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गई एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, के एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप जो है वो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसमें सेंट्रल पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड गोल गोल सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं जिसे हम ऑर्बिट और शेल्स कहते हैं। ठीक, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? शेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या है? एटम का स्ट्रक्चर है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना जो है वो ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है? एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? कि न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, कि एटम के बारे में स्टडी करते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स में, और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं आप न्यूक्लियर फिजिक्स में। जैसे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन मौजूद होते हैं और
न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक, अब इन प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इन गोल गोल सर्कल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है और उसके उसके अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं। ठीक, मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज, दो डिफरेंट चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। ठीक, कि अगर एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पीछे की तरफ दिखेलेंगे। और अगर दोनों सिमिलर चार्ज अगर दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इन सब के बारे में हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्या जाती है, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम आयंस के बारे में स्टडी करते हैं। आयंस को जो है वो फोर्थ स्टेज कहा जाता है मैटर की, कि मैटर की फोर्थ स्टेज है क्या आपके पास, आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इन तमाम के बारे में आप स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं आप, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल साइंस। के लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी जानदार हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हरकत है, यानी कि मूव, उनके जो वो जिस तरीके से मूव करते हैं, क्या वो उनकी जो मूवमेंट है वो फिज़िक्स के लॉज को पे जो है वो डिपेंड करती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना जो है वो फिज़िक्स के लॉ पे एप्लीकेबल हैं, वो कितना फिज़िक्स के लॉ के मुताबिक जो है वो मूव करते हैं या रहते हैं, वो आपके पास आप किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। के अर्थ के अंदर जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, जैसे अर्थ हो गई, स्टार्स हो गए, मून हो गया और डिफरेंट ऑर्बिट्स हो गए, इनके बारे में गैलेक्सीज हो गई, इनके बारे में स्टडीज़ जो है वो आप किसके अंदर करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माई अनदर वीडियो इन माई अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।